अरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो क्या हुआ, कल के दिन ज्यादा आ जाएंगे। कल के दिन ज्यादा है, आज कम आ जाएंगे। हर क्रिकेट में 6 बॉल खेलने के लिए होती हैं, किसी में छक्का लगता है, किसी में चौका लगता है, किसी में जीरो पर आउट हो जाते हो। क्या आप क्रिकेट खेलना छोड़ देते हो? नहीं। प्रयास करते हो लगातार? हाँ करते हैं भैया। लगातार प्रयास करोगे तो ज्यादातर आपके चांस होंगे कि लगभग 6 बॉल फेंकेंगी, 6 में से 3 छक्के आप लगातार मारोगे अगर लगातार खेलोगे। और लगातार नहीं खेलोगे, लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप छक्का क्या, चौका, सिंगल, डबल कुछ भी नहीं खेलोगे, 0-0 पे आउट हो जाओगे। कंपटीशन में अगर कूदे हो तो ये मत सोचो दिमाग में भैया ये मुझसे होगा नहीं होगा, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो बहुत मोटी बुक है। इतनी मोटी बुक तो नहीं हो पाएगी 4-5 महीने में। जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहता है, मैंने व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए। उनको अगर मेरे नंबर की नीड है और मुझसे पर्सनली बात करनी है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, भैया आपका नंबर चाहिए, वो मुझसे बात कर सकता है, मैं उसको नंबर ज़रूर दूंगा। साथियों, आज का टॉपिक जो है वो है कि भैया मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन मॉक टेस्ट में लगातार नंबर कम आ रहे हैं। मैं आपका हौसला अफजाई करने के लिए आपके समक्ष कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे कि आपका जो हौसला टूट सा रहा है वो थोड़ा हौसला बढ़ जाए। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका कुछ भला ज़रूर होगा, और यदि आप बहुत कम मेहनत करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं, आप अभी से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपके पास अभी भी बहुत समय है। अपना हौसला मत हारिए। कम मेहनत करोगे तो आजकल कम मेहनत करने वाले तो बहुत लाखों करोड़ों हैं, उनका कुछ नहीं होता। यदि आप औरों से अलग हटके औरों से ज़्यादा मेहनत करते हो, कोई 1 घंटा कर रहा है, आप 4 घंटे कर रहे हो, तो उसका एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, मुझको तो मिलने का नहीं है। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और इस नौकरी को डंके की चोट पर ले लो। और मैं कहता हूं कि आप डंके की चोट पर ये वैकेंसी ज़रूर लोगे, और मुझे यकीन है आप मेरी बातों को ग्रहण करोगे, अपनी लाइफ में इसको उतारोगे। क्योंकि मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट्स था, आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट्स मानता हूं, मैं भी मेरा हौसला टूट जाया करता था। टूट जाने के बावजूद मैं थोड़ा सोच विचार करता था, यार कैसे होगा, कैसे पेपर निकलेगा। सोच विचार करने के बाद थोड़े उपाय आते थे। मैं सोचता था यार चलो मोटिवेशनल कुछ लाइन ही पढ़ ली जाए, कुछ यूट्यूब पर देख ली जाए, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिले, मेरा हौसला बढ़ जाए। मैं वो देख लिया करता था, जैसे ही हौसला टूटता था उसको देखता था और एकदम से एनर्जी सी आती थी, और फिर कुछ करने का मन करता था, यार अब तो करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगा। बस फिर उसमें लग जाया करता था। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि आपके मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट में नंबर कैसे इंक्रीज करें, कैसे उसको बढ़ाएं। पहले आप अपना बेसिक लेवल सुधारिए। बेसिक लेवल से मेरा मतलब है जो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। चारों सब्जेक्ट को अपनी फिंगर्स पे ले लीजिए। ये नहीं कि भैया मैं तो 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस टीचर ने बोला है, उस यूट्यूबर ने बोला है, उस जो ऑनलाइन वाले हैं उसने बोला है। मैं 100% आपसे एक बात सत्य बोलना चाहता हूं कि अगर आप चारों सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं दोगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब भी दिला सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब बोलने के लिए बहुत छोटी है, इसकी प्रिपरेशन लाखों लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, अदर स्टेट्स के भी इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लाखों फॉर्म में से सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो चारों सब्जेक्ट पर कमांड बनाते हैं। ये नहीं कि चारों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं लेकिन उसका सिलेबस ही कंप्लीट ना किया और बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए मॉक टेस्ट में कूद गए, उतर गए। तो ऐसे क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे क्या मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आएंगे? मॉक टेस्ट जो आप देने जाते हो, मॉक टेस्ट क्या ये समझता है कि ये स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाएगा, इसको हम ज़्यादा नंबर दे दें या इसके ज़्यादा नंबर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको कहीं से सफलता प्राप्त नहीं होगी। सबसे पहले आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बेसिक, पूरा बेसिक का मतलब उस पूरे नीचे से ले तक ऊपर तक का पूरा रट डालो, पूरा समझ डालो, पूरा अच्छे से हल करो, पेन का इस्तेमाल करो।
अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखिए, किसी की कोई टेंशन नहीं, फोकस बनाए रखिए लगातार। हर एक सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में पढ़िए। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अभी आपके पास लगभग 5 महीने हैं। मैं कह रहा हूं 5 महीने, बाकी यूट्यूबर्स कुछ भी कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आपके पास 5 महीने हैं। मेरी बात पे यकीन करिए, औरों की बात का मैं जिम्मा नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने कह दिया 5 महीने हैं। बिल्कुल फ्रेश माइंड पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। अगर आप आज 8 घंटे कर रहे हो तो 12 घंटे करो, 10 घंटे करो। अपने सिलेबस को 2 से 3 बार कंप्लीट करो। वो सिलेबस आपका 2-3 बार कंप्लीट केवल और केवल 4 महीने या 5 महीने में हो जाएगा। आपने अगर चारों सब्जेक्ट के सिलेबस बिल्कुल 100% कर लिए तो मैं गारंटी लेता हूं जो आपका मॉक टेस्ट आज 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 150 क्वेश्चन के आसपास, 150 भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, 120 सही हो सकते हैं क्वेश्चन, 110 हो सकते हैं, लेकिन 90 से ऊपर आएंगे। उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कहीं कहीं बार जो हमारे सिलेबस में तो होते हैं लेकिन वो बुक्स में अवेलेबल नहीं होते। जो पेपर का लेवल होता है वो 3 चरणों में बनता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी बहुत ही सरल, जिसको हर कोई हल कर लेता है। मॉडरेट एवरेज, जिसको एवरेज लोग कर लेते हैं। जो हार्ड होता है उसको हर कोई सॉल्व नहीं कर पाता। रट्टे वाले तो खासकर उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वही लोग सॉल्व कर पाते हैं जो माइंड से खेलते हैं, जो अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ते हैं, और जॉब वही ले जाते हैं। इसलिए हर चीज को डिटेल में पढ़िए। कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं आएंगे, लेकिन उस पर चिंता मत कीजिए, उस पर सोच विचार कीजिए और ये आप फोकस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए, आप पूरे दिन में कुछ भी करते हो, आपके पास चाहे 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, उससे किसी भर्ती बोर्ड को कोई मतलब नहीं है कि आपकी ऐसी ऐसी परिस्थिति है। उनको तो ये मतलब है जो बच्चा 26,000 टॉप जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स सबसे ऊपर आएंगे, उन 26,000 का सिलेक्शन ऊपर ले लिया जाएगा। लाखों फॉर्म भरे जाएंगे। आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करके उन जो 26 लाख, 27 लाख, 30 लाख जो फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे उनसे ऊपर आना है, वो खुद ब खुद आप जानते हैं। और हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं लास्ट तक आपकी मदद करता रहूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूंगा। ये बोलते रहते हो भैया नहीं होगा, इतनी मोटी बुक नहीं होगी। अरे मैं बोलता हूं होगा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं बोलता हूं होगा। ये अपने दिल में रख लो कि होगा तो होगा। मैं इसको प्रयास लगातार करता रहूंगा, इस बुक पे लगातार कंटिन्यूस कोशिश करता रहूंगा। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर एक बार सिलेक्शन नहीं भी होता है, क्या आपके पास दोबारा चांस नहीं है जीवन में? क्या आपको जीने का हक नहीं है जीवन में? क्या आप प्रयास करने का हक नहीं है आपका? प्रयास करो, और भी वैकेंसी है। हार मिलेगी हर चीज में। क्या आप बचपन से हर चीज को सीखते हुए आए हो? बचपन से क्रिकेट चैंपियन हो गए, बचपन से चलना सीख गए? नहीं, प्रयास किया, कहीं बार लुढ़के हो गए तो क्या हो गया? उसके बाद हौसला तो नहीं हारे। हौसला नहीं हारे जब तो खड़े हुए। आज खड़े होने के बाद आज भाग रहे हो ना, आज बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कल के दिन क्या क्या नहीं चलाओगे। नोट्स बनाते चलिए, बुक का इस्तेमाल करिए। जो जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन के साथ आपके पास चारों सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी बुक होनी चाहिए। ये नहीं कि एरी गैरी 2010 की किताबें उसे पढ़ रहे हो, इससे कंपटीशन नहीं चलेगा। आज का जो लेवल है वो दिन बर दिन इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, हार्ड और हार्ड होता जा रहा है। हर सिलेबस 2010 के बेस पे नहीं आएगा, कुछ भी सरप्राइजिंग आएगा। सरप्राइजिंग को कैच करने की पावर रखिए। कैच अचानक आता है, बता के नहीं आता कि तेरे पास आएगा कैच। अचानक आता है और अचानक कैच आता है, उसको एकदम से कैच कीजिए। यार, आप लोग प्रैक्टिस 2 कौड़ी की कर रहे हो और बोलते हो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। अरे यार, तैयारी दुगना कर दो ना, तैयारी दुगना कर दो। मॉक टेस्ट में दुगने नंबर आएंगे आपके, मैं गारंटी लेता हूं। अंत में, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।